श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, इस महीने की पहली एकादशी की तिथि आ चुकी है। एकादशी 10 सितंबर रविवार की है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, जब भी एकादशी की विशेष तिथि आए तो हमें महादेव के सामने कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए, जिससे महादेव हमारी आराधना अवश्य स्वीकार करते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं, जब भी मासिक शिवरात्रि हो, एकादशी हो, प्रदोष हो, सोमवार की अष्टमी हो, ये कुछ विशेष तिथियां होती हैं जब हमारी प्रार्थना महादेव बहुत शीघ्रता से स्वीकार करते हैं तथा हमारे बहुत दिनों से रुके हुए कार्य, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, मकान से संबंधित हो या फिर किसी के विवाह से संबंधित हो, कैसा भी आपका रुका हुआ कार्य हो, महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाता है। भक्तों, उपाय जानने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव लिखकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, इस माह की एकादशी पर किए जाने वाले 2 विशेष उपाय के बारे में जानेंगे। वो कौन से 2 उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कई व्रत उपाय करने के बाद भी पूर्ण नहीं हुई, तो एकादशी के दिन बताए गए 2 उपाय में से आप कोई भी एक उपाय अवश्य करें, जिससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहना है पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का। गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय ध्यान से सुनिए भक्तों, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। पहले उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल। भक्तों, लोटा तांबे का होना चाहिए। जल आप अपने घर से भरकर ले जाएंगे। जब भी आप शिव मंदिर जाएं, जल अपने घर से ही भरकर ले जाएं। 1 बेलपत्र। भक्तों, बेलपत्र यदि आपके पास है तो अपने घर से ले जाइए, यदि नहीं है तो जो बेलपत्र शिव जी पर चढ़ी हुई है उसी में से उठा लीजिए। भक्तों, आपको ध्यान रखना है, बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उसे धोकर उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, पीला चंदन, लाल चंदन। भक्तों, पूज्य गुरु जी का कहना है, जब हम कोई उपाय करते हैं और उसमें पीला चंदन उपयोग करते हैं, इससे हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, मान सम्मान ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, 10 दिशाओं में हमारी कीर्ति फैलती है। और यदि हम लाल चंदन का उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है। यदि हम किसी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए किसी से बातचीत करते हैं तो उसके ऊपर हमारी बातों का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी बातों में महादेव की कृपा होती है और हमें सफलता प्राप्त होती है। भक्तों, आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। यह चारों सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। भक्तों, आपके पास 1 बेलपत्र, उसकी बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन चिकने तरफ लगाना है। बाकी दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है। फिर आपको इस बेलपत्र को अपनी हथेली पर रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसका स्मरण करके उसे पूर्ण करने की भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद इस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र समर्पित करते समय आप कम से कम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद आपके पास 1 लोटा जल है। इस जल को धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर से शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए
और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते जाइए। इसके बाद भक्तों, जो जल जलाधारी से होकर नीचे गिरेगा उसे थोड़ा सा अपनी हथेली में लेकर अपनी आँखों से लगा लीजिए। थोड़ा सा जल अपने लोटे में अपने घर अवश्य लेकर आएं। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। जब भी हम एकादशी की विशेष तिथि में इस विशेष उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाता है और हमारी जो भी विशेष मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होती है। भक्तों, दूसरा उपाय इस प्रकार है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल, लोटा तांबे का होना चाहिए और थोड़ा सा शहद, 1 बेलपत्र, 1 दाना हरी मूंग का, इन चारों चीज़ों को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। भक्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, लोटे में जल अपने घर से ही भर कर ले जाएं। पूज्य गुरु जी ने बताया यह उपाय भी आप एकादशी के दिन सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तभी आप शिव मंदिर जाकर इस सरल से उपाय को कर सकते हैं। भक्तों, मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 हरा मूंग का दाना लेकर आए हैं, इस मूंग के दाने को नंदी महाराज के उठे हुए पैर के आसपास कहीं पर भी भगवान भोलेनाथ के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र की किसी भी पत्ती पर थोड़ा सा शहद लगा दीजिए। भक्तों, ध्यान से समझिए, आप जो शहद लेकर आए हैं इसे राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से तीनों पत्तियों में से किसी भी एक पत्ती पर बिंदी के रूप में रख दीजिए या फिर जिस डंडी में तीनों पत्तियां जुड़ी हैं उस पर लगा दीजिए और भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी विशेष कामना है उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करेंगे। भक्तों, बेलपत्र माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श करते समय छोड़ना नहीं है, अपने हाथ में पकड़ना है। अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करनी है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। भक्तों, ध्यान रहे, बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते समय डंडी वाला भाग माता अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए और आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोल दीजिए। सबसे आखिरी में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए और भगवान भोलेनाथ के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए। भक्तों, जल समर्पित करते समय मंत्र का स्मरण अवश्य करते जाइए तथा जल आपको धीरे धीरे समर्पित करना है जिससे जल के छींटे बाहर ना पड़ें। पूज्य गुरु जी कहते हैं, जब हम एकादशी के दिन इस उपाय को करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना है उसे माता अशोक सुंदरी स्वयं महादेव से करने के लिए कहती हैं। स्वयं महादेव से हमारी मनोकामना परिपूर्ण कराती हैं। भक्तों, पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ये 2 बहुत ही खास एवं सरल से उपाय, इनमें से यदि आप एक भी उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी परेशानी है, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। महादेव आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।